मेरे हस्बैंड का नाम विशाल बत्रा है, सास का नाम सरला बत्रा है जी। सास का नाम सरला बत्रा है सर। मेरे को 2014 से ये लोग बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं और आज तक करते आए हैं, आज तक कर भी रहे हैं सर। मेरी प्रेगनेंसी 8 मंथ प्रेगनेंसी में इन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। उसके बाद ना बच्चों को देखने आए ना मुझे देखने आए। समाज के थ्रू मैं वापस भी आई, उसके बाद भी मुझे इन्होंने बच्चों को भी मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया, मुझे भी किया। मैं वापस आई, फिर मैं 6 या 9 महीने बाद फिर मैं वापस चली गई। 18 में मैंने इन पे केस किया क्योंकि इन्होंने मुझे, पूजा बत्रा मदान ने, सरला बत्रा ने और विशाल बत्रा ने मुझे बहुत बेरहमी से रात को 12 के 1 के बीच इन्होंने मुझे पीटा। मैं थाना में रिपोर्ट, मैंने पुलिस बुलाई, मैं थाना गई रिपोर्ट लिखवाने, मैंने अपना मेडिकल कराया। मेरी हालत इतनी गंभीर थी कि मैं सुबह हॉस्पिटल, रात को एडमिट हुई और सुबह आई सर। उस दिन की घटना ये थी कि सुबह इन्होंने मेरे से लड़ाई करके गए हैं दोनों, इनके मदर ने और इनके बेटे ने, मतलब विशाल बत्रा ने मेरे साथ बहुत गाली गलौज की, मेरे को बहुत इन्होंने टॉर्चर किया, बहुत गालियां करके गए। थोड़ी देर बाद सरला बत्रा, जो वो कह रहे हैं ऐसा कि मैं खाना खाने आया था, तो वो खाना खाने नहीं आए थे, वो लड़ाई करने आए थे। वो मुझे मारा पीटा। उसके बाद डर के इन्होंने जो गाली गलौज मेरे साथ गंदा जो मेरे को बोला, जो मेरे पिताजी को, मेरे माताजी को, जो मेरा भाई एक्सपायर हो गया सर, उसके लिए भी इन्होंने इतना गंदा गंदा बोला। हाथ पैर चलाए, वो वीडियो नहीं दिखाई सर। जब मुझे मारते हैं वो वीडियो कट हो जाती है। जब आपके घर में 1 लाख रुपए के कैमरे लगे हैं और आप कह रहे हैं हमारे पास वो वीडियो नहीं है उसके आगे की। सर मैंने FIR कराई जिस दिन 1 तारीख को, थाने से, इंद्रगंज थाने से पुलिस वाला भेजा गया रिकॉर्डिंग देखने के लिए। तो सर ना इनका कैमरा चला ना इनका टीवी चला। क्यों नहीं चला? कुछ तो होगा जो नहीं चला। कोई तो ऐसी बात होगी ना जो आप छुपाना चाह रहे हैं पब्लिक से, सबसे। आप सच बताएं ना। अगर आप वो सच बता देना 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद की आप रिकॉर्डिंग दिखा देना, तो आप लोगों को सब कुछ सच सच पता चल जाए सर कि ये लोग कितने टाइम से मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ कितना हमें टॉर्चर कर रहे हैं। मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी। रीज़न कि आप यहाँ से निकलिए, घर से निकलिए। तो सर मैं क्यों निकली? उनको दूसरी शादी करनी, शादी तो इनका, हाँ जी शादी तो सहमति से हुई। इनको सर तलाक देके शादी करनी, तलाक दे के करनी है ना सर। हमको बाहर निकालना है कैसे भी। हर छोटी छोटी लड़ाइयों पे ये मुझे कहा जाता था घर से निकल, मेरा घर है घर से निकल। तो सर ऐसे कैसे कोई निकल जाएगा? शादी करके आए हैं सर। लड़कियां शादी करके इसलिए आती हैं कि बच्चा पैदा करें और निकाल दो, इसलिए नहीं आती सर। वो भी अपना घर बसाने आती है। उनके भी काफ़ी सपने होते हैं जो तुम जैसे लोगों से शादी करके उनके सपने टूटते हैं, उनकी उम्मीदें टूटती हैं। मेरे बच्चों का क्या कसूर था सर, जो 8वें महीने प्रेग्नेंट को भगा दिया और वापस देखने भी नहीं आए? मेरे बच्चों का तो आज भी कोई कसूर नहीं है। कोर्ट में क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ था, कब हुआ? कोर्ट में सर 2020-21 में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, म्यूचुअली हुआ कि मुझे समझ आ गई है, मैंने अपनी गलती मान ली, मैं तुझे खुश रखूंगा, मैं तुझे किचन अलग ऊपर बना के दूंगा, मैं तेरे को सब कुछ दूंगा, तुझे मम्मी से वो रखने की ज़रूरत नहीं है। खुद ही ये इंसान के वर्ड थे। और सर जैसे मैंने केस वापस लिए, ये इंसान बिल्कुल मुकर गया। उनका आरोप है कि आप वृद्धाश्रम में छोड़ने की बात करते हैं। सर जब मैं ही 8वें महीने में मुझे धक्का मार के घर से निकाल दिया, मैं ही आश्रम में जाने लायक हो गई, तो मैं उनको आश्रम क्या भेजूं? आप बताएं। अब क्या चाहते हैं? सर मैं अपने लिए इंसाफ चाहती हूँ। जो तुमने झूठी चीज़ें फैलाई हैं, मैं चाहती हूँ आप उसका पूरा पुलिस को भी दें, रिकॉर्डिंग्स आपको भी दिखाई जाए। जब मुझे मारते हैं तो सर क्यों कैमरे बंद हो जाते हैं? जब मुझे, आप मेरे बच्चों को मारते हो, वो क्यों कैमरे में? आपको भी एक रिकॉर्डिंग में दिखाऊंगी जिसमें मेरा बच्चा किचन में कुछ लेने गया है तो उसको वो सास कैसे मार रही है। आप लोगों को रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी, आप लोग देखना। पूरी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है? कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा आपके इनमें? नहीं सर, इनके मामा जी हैं जगदीश अरोड़ा, वो नगर निगम के रिटायर्ड जी। उनसे मैंने इतनी बार, जब भी मेरे पे हाथ उठाया जाता था, मैं उनको यही बोलती थी कि मामा जी आप आके देख लीजिए। इनके बीच में सर कोई बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि ये लेडी इतनी, मतलब कहते हैं ना,
बहुत डेंजर है ये। इनसे कोई बोलना ही नहीं चाहता कि क्योंकि किसी की नहीं सुनती, ये किसी की नहीं सुनती। इनको पूरे समाज ने, पूरे इनके खानदान ने समझा के देख लिया कि भैया तू उसको, लड़के को बसने दे, लड़के तुम्हारी जिंदगी कितनी है, उन बच्चों को जीने दे, उन बच्चों को देख जिन्होंने बचपन से ही बाप का प्यार नहीं लिया। तुमने पहले भी अलग कर दिया, तुमने अभी भी अलग कर दिया। फाइनली क्या सेटलमेंट चाहते हैं? अभी सर, अभी रहना तो मैं नहीं चाहती। अब आप सोचिए, ऐसे इंसान के साथ जिंदगी तो नहीं है। कल को तुम मेरा मर्डर कर दो, उसके बाद तुम वो क्लिप दिखाओ कि ये पंखे से लटकी हुई है। जी हमने कुछ नहीं किया। आप काट काट के क्लिपें दिखा रहे हो, पूरी क्लिप दिखाओ, क्योंकि एक्सेस उस कैमरों का 1 लाख रुपए के जो कैमरे लगा उसका एक्सेस मेरे पास नहीं है। आप उस एक्सेस आपके पास है, उसका आप मिसयूज कर रहे हैं। आप पूरा फायदा उठा रहे हैं कि मैं काट काट के वीडियो दिखाऊं। आप पूरी दिखाइए ना, पूरी क्यों नहीं दिखा सकते? आप क्लिप्स क्यों दिखा रहे हैं? सर इनका एक्चुअली क्या है ना, इनका क्या है कि इनके पिताजी पे भी एक मर्डर केस चल रहा था। अब वो एक्सपायर हो चुके हैं। 25 साल मर्डर केस चला है। विशाल पे भी, विशाल बत्रा पे भी जो हस्बैंड है मेरे, उन पे भी मारा पीटी का केस चल रहा है। जो बैंक मैनेजर को इन्होंने बहुत बुरी तरह रोड पे मारा है जयेंद्रगंज में, आज उसका भी एसडीएम के थ्रू वहाँ पे भी केस चल रहा है। वो भी बेचारे 65-70 ईयर्स के हैं, रिटायर्ड। एक मैनेजर कितने साल का होगा? फिर उन पे भी हाथापाई की है इन्होंने, उनको भी मारा है। ये 1 महीने जेल की रेंज हुई। सर